नमस्कार, मैं हूं शुभम द्विवेदी और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है भिंड गोहद से संजू जाटव से। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को खत्म करके आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ आप सभी को। जैसे मैं बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुई 2015 में। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद अध्यक्ष तो मैं खैर अब निर्दलीय चुनाव लड़के ही बनी थी। किसी को शंका हो कि मुझे बीजेपी पार्टी वालों ने बनवाया अध्यक्ष, ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है। दूसरी बात, जब अध्यक्ष बनवाया जिन्होंने वो बीएसपी से थे, डॉक्टर रामनाथन जी सांसद जो रहे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनवाया उसमें मदद की, तो इसलिए मेरा नाम चलने लगा था बीएसपी से कि संजू जाटव बीएसपी से। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे साथ बीजेपी पार्टी वालों की तरफ से षड्यंत्र रचना शुरू हो गया। मेरा पद भी जाता, मेरे ऊपर केस भी दर्ज कराने की पूरी उनकी प्लानिंग थी। उसके बाद जब मुझे पता चला ये बात कि बीजेपी वाले हमारे लिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो मुझे ये बात सामने आई कि ऑप्शन आया ये, आपको अगर अपना पद बचाना है तो आप बीजेपी ज्वाइन करें। नॉर्मली हमने देखा है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहती हैं और अधिकतर हमने देखा है कि जिस तरीके से आप कार्य करती है, आपकी कार्यशैली लोगों को पसंद आती है। लेकिन बीच में हम देखते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसमें काम किया, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी खबर आप कांग्रेस में आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आपसे संपर्क में आए या नहीं आए इस खबर को लेके? जी, मेरे पास फ़ोन आया था भाई साहब का, अरविंद भगत जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा मुझसे कि क्या संजू टिकट की बात हो गई है जो आपने पार्टी ज्वाइन की है। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, अभी टिकट की तो हमारी कोई बात नहीं है, मैंने पार्टी ज्वाइन अपनी स्वेच्छा से की है काम करने। गोहद, जो कि इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और वहां से मंत्री भी लाल सिंह आर्य रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस के दामन में इस बार आपको क्या लग रहा है, गोहद की जनता किसकी तरफ रुझान करेगी? देखिए, गोहद की जनता बेचारी इतनी बेबस और परेशान है और लाचार है, मैं कहूँगी, क्योंकि उनको कहीं लगता था कि शायद कांग्रेस पार्टी में जो हमारे रणवीर जी थे वो हमारे नेता बनके हमारी मदद करेंगे, या जो परेशान बीजेपी से परेशान जो जनता थी उनके लिए कोई कहते हैं ना चमत्कार साबित करेंगे, कुछ विकास के लिए शायद कुछ नया कुछ कर देंगे। पर उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। हमारी जनता को एक बार कहते हैं ना उनको उदासी हाथ लगी, उनको कोई ऐसा अच्छा ढंग का लीडर नहीं मिल पाया जिनसे जनता अपने घर का विकास कर पाए, या जो उन्होंने आस रखी थी वो पूरी हो पाए। उन्होंने अपने गुरु जी का हाथ थाम लिया और गुरु जी के साथ किया गया। उन्होंने ये जरा भी नहीं सोचा कि जिस जनता ने मुझे बनाया है मैं उस जनता के लिए समर्पित हूँ या उनके लिए कार्य करूँ। वो अपने गुरु जी के पीछे ही चले गए। संजू जी, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि भाजपा में जब आप रहे थे उस समय आपके पति पर कई आरोप लगाए थे और आपके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई, इसकी वजह से आपने कांग्रेस का दामन थामा। क्या ये सही है या सिर्फ अफवाह है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। कई ऐसे केस हैं जो झूठे केस लगाए गए। जैसे मेरा विश्वास हुआ उसी दिन मेरे पति को उठवा लिया गया घर से। उठवा के मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसे, क्यों, किस केस में अंदर गए हैं? बोला इन्होंने गालियाँ दी थी सवर्णों को, इसलिए इस केस में रैली जो निकली थी उसमें ये शामिल थे। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई रैली में ये शामिल नहीं हुए थे। मैंने एसपी साहब से 2-4 दिन पहले भी मेरी इस मैटर में बात हो गई थी। एसपी साहब ने कहा था कि कोई वीडियो, कोई फोटो, ऑडियो में कहीं से कहीं तक आपके मुश्किल नहीं है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। तो कहीं कोई एफआईआर नहीं है। मुझे पता चल गया था कि एफआईआर होने वाली है, प्लानिंग चल रही थी अविश्वास कराने की। मुझे भी पता था कि शायद इस केस में इनको लपेटा जाएगा। जब मैंने एसपी साहब से जानकारी ली तो एसपी साहब का कहना था कि ऐसा कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि आपके पति थे नहीं, क्योंकि कोई फोटो नहीं था, ऑडियो नहीं था, वीडियो नहीं था। क्योंकि मेरे पति कोई छोटे मोटे वीडियो नहीं, जो कोने में जाके आवाज़ लगाया या नारेबाजी कराए, वो तो सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो रियल में या हकीकत में किसी रैली में शामिल होती हैं तो वो सबसे पहले और सबसे आगे होते हैं। और हर हाथ में बोलते ना मोबाइल किसके पास नहीं है, ऐसा कौन सा मोबाइल रहा, ऐसा क्यों नहीं कोई फोटो आ पाया, कोई ऑडियो नहीं आ पाया, कोई वीडियो नहीं आ पाया? इसका मतलब यही है ना कि वो थे ही नहीं उस रैली में। फिर भी उस रैली के आरोप में बोले सवर्णों को गाली दी, इस मैटर में उनको उन पर केस दर्ज कर दिया गया। और उसी दिन जिस दिन मेरा विश्वास हुआ, मैं घर वापस आई जनपद से, मैं रोती हुई क्योंकि देखो कोई भी हो, किसी का भी पद जाता है तो रोना तो हर किसी को आता ही है, क्योंकि मान सम्मान एकदम मिले और कुछ पल में छिन जाए। 5 साल का कार्यकाल होता है
और 3 साल बाद मेरा विश्वास हो गया। तो मेरा पद जैसे ही गया तो उसके बाद मैं अपने आप को दुखी तो महसूस कर ही रही थी, लेकिन जब मैं घर आई तो पता चला कि मेरे मिस्टर को उठवा लिया गया। पुलिस आई, बड़े आराम से हाथ रख के बोले चलो। इसके पूर्व में भी हमने देखा जब अटेर का उपचुनाव चल रहा था उस समय भी आपके पति के द्वारा और आपके पति के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ मौजूद थे। वो उस समय क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था उनके ऊपर कि इन्होंने ज़बरदस्ती आके इसमें मिलने की कोशिश की, जबकि हकीकत क्या थी उसकी? ये थी कि कुछ जो वहाँ के लीडर थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उनको ये बुरा लग रहा था कि ये कुछ समय में इतने आगे या इनका इतना अच्छा चलने लगा है, नाम चलने लगा है, और मेरे नाम के साथ साथ मेरे पति का भी नाम अच्छा से चल ही रहा था। तो उनको ये बात बिल्कुल राज नहीं आ रही थी कि सीएम साहब से हमारे मिस्टर मिल पाए, क्योंकि सीएम के नज़दीक आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग फिर ऊंचाई को छूते, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते, तो इसलिए उनको मतलब पीछे कर दिया गया था, मिलने भी नहीं दिया गया था। तो आपका कहना है स्थानीय जो लीडर है उनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन आपकी नज़दीकी तो अरविंद भदौरिया जो कि अटेर से अभी वर्तमान में विधायक है उनसे मानी जाती हैं, जी। और ये घटना भी अटेर की थी उस समय। नहीं तो भदौरिया जी के माध्यम गलती भदौरिया जी की नहीं थी ना, उन्होंने थोड़ी ना कहा था किसी के मतलब। तो आज जब आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो इस पर भदौरिया जी का कोई फोन या कोई बयान नहीं आया इसको लेके? मतलब आप इतने मेरे पास कॉल आया था उनका, भाई साहब का कॉल आया था, उन्होंने पूछा मुझसे कि संजू यादव जी आप क्यों जा रही हो उस पार्टी में, आप क्या आपको टिकट मिल रहा है क्या उस पार्टी से? तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आपको ये गलत लग रहा है कि मैं किसी टिकट के लालच में नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ रही हूँ और कांग्रेस का दामन मतलब थाम रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। तो आगे का आपका क्या प्लान है? अब अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या आप दावेदारी करेंगे गोहद से? जी बिल्कुल दावेदारी करेंगे, अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो हम पार्टी के विश्वास पर खरे भी उतरेंगे। आपका क्या है गोहद में किन किन चीज़ों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, किस चीज़ की बात? क्योंकि वहाँ से अगर बात करें तो लाल सिंह आर मंत्री रह चुके हैं, और जिस क्षेत्र का मंत्री रहा हो उसमें क्या क्या विकास नहीं हुआ, आप किन विकास को लेकर बात करेंगे? देखिए जब तक वो विधायक थे मंत्री जी, तब तक तो उन्होंने बहुत कुछ काम कराने की कोशिश की, लेकिन जब जनता का कहना है कि जब वो मंत्री बन गए तो उन्होंने समय देना ही उचित नहीं समझा क्षेत्र को, तो इस वजह से वो परेशान रहे। और समस्या वाली बात करेंगे तो समस्याएं तो वो सभी जगह एक ही समस्याएं हैं, वही लाइट की, पानी की, नालियों की, रोड की, यही नॉर्मल समस्याएं हैं, और हर व्यक्ति को यही आस रहती है कि हमारा कोई नेता बन के आए तो हमारे काम करा दे। कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं रहती है जनता की, उनकी एक छोटी सी मतलब जिस दरवाजे पे गंदगी है, कचरे का ढेर लगा है जगह जगह, रोड नहीं है, पानी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, लाइट की समस्या है, बच्चों के लिए कोई शिक्षा की ढंग की सुविधाएं नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें ढंग से सरकार मतलब जैसे कोई स्कूल तो खोल देती है पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं उनको लेकर कोई कार्य नहीं कराया गया। ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है, सारे काम चल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, ये है वो अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है उसमें। लोगों का मानना है और मीडिया में अटकलें चालू हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुए थे तो आपसे बोला गया था कि आपसे गोहद से आपको चुनाव लड़वाया जाएगा, और जब आपको टिकट नहीं दिया और आज मौका है इसलिए आपने सिर्फ टिकट के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया है। जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है या गलत है, क्योंकि मैंने बीजेपी जब ज्वाइन की थी तो मेरे पास कोई गोहद की को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। मेरा अविश्वास जो कराने से पहले मेरे साथ 6 मतलब अध्यक्ष पद था, उसके 6 महीने बाद ही मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया था, मुझे मेरे ऊपर एक आरोप लगा के झूठे केस में फंसाया जा रहा था, मेरा पद भी जा रहा था और FIR भी कराई जा रही थी। उसके विकल्प में मुझे यह ऑप्शन दिया गया था कि आप पार्टी ज्वाइन करेंगी तो आप बच जाएंगी, नहीं तो आपको 6 महीने बाद निपटना पड़ेगा। इस वजह से मैंने उस समय गोहद का तो कोई विचार ही नहीं था। तो आपका मानना है कि आपके ऊपर केस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगवाए जा रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऑफर किया कि आपने पार्टी को ज्वाइन करिए, केस हटवा दिए जाएंगे? मैं इसका तत्पर नहीं समझा, आपका तात्पर्य क्या है इस पर? जी देखिए, मैं पार्टी की तो नहीं कहूँगी, पर पार्टी में ही जो लोग थे, कुछ लोग थे जिनके माध्यम से मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो इसलिए मैं कहूँगी कि बीजेपी के द्वारा ही षड्यंत्र रचा गया। तो आज आपने जब कांग्रेस का दामन थामा है तो यहाँ पे कौन कौन से नेता थे जिनके समक्ष आपने सदस्यता ली? आदरणीय कमलनाथ जी थे, और हमारे साथ जो मिर्ची बाबा करके जो बाबा हैं श्री 1008 आचार्य जी, तो वो उन्होंने ही हमें सदस्यता ग्रहण कराई है, और वही थे हम दोनों थे और हमारे मिस्टर भी थे। तो आज जो हमारी खास चर्चा रही है
अभी हाल ही में जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है संजू जाटव से हमारी खास चर्चा हुई है, जो कि गोहद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ से ये दावेदारी भी पेश करेंगे। ऐसा इन्होंने कहा है, अगर कांग्रेस इनको टिकट देगी तो ये अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगी। और उपचुनाव जो कि नज़दीक है, हम देख रहे हैं किस तरीके से उपचुनाव आने वाला है और 24 जो विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है उसको लेके कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। और आज इनकी जब कांग्रेस में आना हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है। अब देखना ये होगा आगे संजू जाटव की क्या प्लानिंग रहती, कांग्रेस किस तरीके से इनको मैदान में उतारती है। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़। नमस्कार।